एक रात पहले ही मेरे पास आ गया था प्रश्न पत्र, जो रटाया गया 100% वही थे सवाल। किसी के फूफा ने तो किसी के जीजा ने करवाई सेटिंग। शिक्षा मंत्री नहीं, हमारे देश को है परीक्षा मंत्री की जरूरत। नेट पेपर लीक मामले में पहली बार हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पटना के गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404, जहां लाखों बच्चों के भविष्य से हुआ खिलवाड़। मंत्री के इशारे पर लीक हुआ नीट का पेपर। नीट पेपर लीक मामले में हिला देने वाला जो खुलासा हुआ है, उसके बारे में जानकर आपका शिक्षा व्यवस्था से यकीन उठ जाएगा। एक मंत्री के इशारे पर कैसे लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया, कैसे गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 से पेपर लीक कराया गया, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकार में अब शिक्षा मंत्री नहीं, देश को एक परीक्षा मंत्री की जरूरत है। किसी के फूफा ने तो किसी के जीजा ने सेटिंग कराई। ऐसा पहली बार हुआ है जब 68 स्टूडेंट टॉपर बने और उन्हें 720 में से कुल 720 अंक मिले। टॉपर की लिस्ट देखकर ही पूरे देश का सिर चकरा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बवाल के बाद पता चला कि ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को टॉपर बनाया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली खेल तो कहीं और से शुरू हुआ, जिसमें मंत्री से लेकर इंजीनियर और डिपार्टमेंट के दर्जनों करप्ट अधिकारी शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 छात्र शामिल हैं। पुलिस छानबीन में पता चला है कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले। पटना के पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट जमा की। एक कैंडिडेट से 30 से 32 लाख रुपए तक लिए गए। वहीं उन्हें रखने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल भी किया गया। बिहार पुलिस की जांच में पता चला है कि इस कांड के पीछे जो गिरोह सक्रिय था, उसने इन अभ्यर्थियों को रुकवाने के लिए पटना में NHAI के गेस्ट हाउस में बुकिंग की थी। छात्रों से लाखों रुपए लेने के बाद उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिए गए और उन्हें रटवाया गया। और ये सारा खेल हुआ NHAI के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 से। गिरफ्तारी के बाद कबूलनामे में अनुराग नाम के एक अभ्यर्थी ने माना है कि उसे परीक्षा से पहले जो प्रश्न पत्र दिया गया था, वही सवाल अगले दिन परीक्षा में भी पूछे गए थे। पुलिस के अनुसार इस मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर ने अपने साले की पत्नी रीना यादव और रीना के बेटे अनुराग यादव समेत कुल अन्य अपराधियों को NHAI के गेस्ट हाउस में रुकवाया था और वहीं पर प्रश्न पत्र रटवाया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल तक कैसे पहुंचता है और कैसे पेपर लीक किया गया। नीट यूजी 2024 में 32 पन्नों का बुकलेट था। हर बुकलेट पर सीरियल कोड मोटे मोटे अक्षरों पर लिखा होता है। ऐसी लिखावट प्रिंटिंग प्रेस में ही पूरा किया जाता है। इसके बाद इन सभी बुकलेट को वेयर हाउस और फिर वहां से जिला मुख्यालय तक पहुंचाया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंचाने के क्रम में प्रश्न पत्र की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। परीक्षा वाले दिन की सुबह जिला मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों पर इन प्रश्न पत्रों को पहुंचाया जाता है। नीट पेपर लीक मामले में पटना के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव को पकड़ा गया है, जिसने अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए पेपर लीक की सेटिंग कराई। इसी तरह से किसी के जीजा ने तो किसी के फूफा ने सेटिंग कराई और लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। पटना से पकड़े गए आरोपी छात्र अनुराग ने कबूल करते हुए बताया है, मैं नीट परीक्षा की तैयारी कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादव नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार नाम के शख्स के पास भेज दिया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मुझे दी गई। रात्रि में पढ़ाया गया और रटवाया गया। अगले दिन स्कूल में परीक्षा देने के लिए जब मैं गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था, वही प्रश्न पत्र ठीक परीक्षा में भी मुझे मिला और मैंने सारे आंसर लिख दिए। नीट परीक्षा की धांधली में पुलिस को एक मंत्री से भी तार जुड़े मिले, जिसने सरकारी गेस्ट हाउस का इंतजाम कराया था। पुलिस ने फिलहाल मंत्री का नाम बताने से इनकार कर दिया है। पूरे सबूत मिलने के बाद जल्द ही उसकी तस्वीर भी अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अब शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि एक परीक्षा मंत्री बनाने की जरूरत है, क्योंकि धांधली करने वालों की वजह से अपनी काबिलियत और मेहनत से पढ़ाई करने वाले बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। वैसे पेपर लीक कराने वाले आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।